हे बच्चों, तो आज है अपना वेक्टर का लेक्चर नंबर 11। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लगभग लगभग आप इसको वेक्टर का लास्ट पार्ट समझ सकते हो कि इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके। अब इसके बाद सिर्फ दो लेक्चर और होंगे अपने, दैट इज ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। एक के अंदर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और एक के अंदर जेई नीट और एमएसटी सीटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके। सो आओ लेट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक छोड़ दिया था। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन and their resultant is 8 root 3 Newton is at 90 degree with the force of smallest magnitude. The two forces in Newton are okay। तो आओ भाई सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। अच्छा, वैसे आपको लेक्चर का ये जो सीरीज चालू है कैसा लग रहा है बच्चों, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो। ओके कि सर लेक्चर अच्छा जा रहा है। आप ये भी कर सकते हो हमको, अगर आप ऐसे पीडीएफ वगैरह दोगे तो ठीक है, मीन्स तुमको क्या नीड है वो भी अगर मुझको मालूम पड़ता रहे तो अच्छा रहेगा ना। आ जाओ। तो दिस सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ओके। मीन्स मैंने दो फोर्स लिया F1 प्लस F2, उनके मैग्नीट्यूड का सम कितना आ रहा है बच्चों अपना 16 न्यूटन आ रहा है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, ओके। एंड देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, मीन्स Fr नॉट रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है Fr, वो आपका कितना आ रहा है, वो आपको मिल रहा है 8 रूट 3 न्यूटन। ओके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मीन रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ में। अगर मैं वेक्टर को ड्रॉ करना चाहूं, आई डोंट नो F1 छोटा है कि F2 छोटा है। ओके। तो ये F1 या F2 इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ओके। ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज माय Fr वेक्टर एंड दिस इज माय, लेट इट बी कंसिडर एज अ F1 वेक्टर। तो यार अब आप सबको पता है कि ये वाला वेक्टर क्या होगा आपका, ये आपका बनने वाला है F2 वेक्टर। ओके। ये आपका बन जाएगा F2 वेक्टर। तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा। ये वाली वैल्यू, सॉरी, ये वैल्यू तो दी गई है 8 रूट 3 न्यूटन। ये वैल्यू और ये वैल्यू का सम दिया गया है। ओके। तो आ जाओ यार सॉल्व किया जाए इसको जरा। देखो, तो अगर मैं इसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल लगाना चाहूं तो इजीली लगा सकता हूं। हालांकि नॉर्मल वाला तो नहीं लगेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, रुको यार, एक काम करो, इसको ना आप लोग आर ही लिख लो। ओके। तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है लिखने के लिए, वेक्टर आर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ मुझको मिल रहा है F2 एज माई डायगोनल, देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है F1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पे अगर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आर स्क्वायर। तो आर, अच्छा ये स्क्वायर स्क्वायर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, F2 स्क्वायर माइनस ऑफ F1 स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी का फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 प्लस F1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं F2 माइनस F1, दिस इज माई आर स्क्वायर। भाई आर मेरा 8 रूट 3 है, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, 8 रूट 3 का स्क्वायर, और F1 प्लस F2 मेरा कितना है, 16 है। एंड दिस इज माई F2 माइनस F1। ओके। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके करते हो तो मे बी आप लोग दूसरा मेथड से करो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड नहीं होता, मे बी आपका कैलकुलेशन मुझसे भी छोटा निकले। ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरे दिमाग में जो स्टेप्स आते हैं मैं उनको लेता हूं। अगर आपको लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है तो ट्राइड बाय योर सेल्फ, डेफिनेटली अगर उससे आंसर सही आएगा बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको मिल जाएगा F2 माइनस F1। यहाँ पे ये देखो ये नीचे जाएगा इसके,
तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो अगर डिवाइड करने जाओगे तो 16 चौक 64, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 फोर जा 12 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या मिल गया, F2 माइनस F1, मेरा प्यारे बच्चा ये होता है 12, और अपने को F2 प्लस F1 और F1 प्लस F2 दिया गया है, ये अपने को दिया गया है 16। तो दोनों का सेपरेट सेपरेट मैग्नीट्यूड ही काउंट करना है। देखो ऑप्शन इतना अच्छा सेट किया गया है कि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 आएगा, ये भी 16 बन रहा है, 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 ये भी 16 बन रहा है। तो बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता यहाँ पर। ओके, तो यहां पर ही अपने को क्या मिल जाएगा, F1 कैंसिल होगा तो 2F2 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, ये 28 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो F2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, मेरे को 14 मिलने वाली है। तो 14 केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ई इज माय करेक्ट आंसर। तो अगर F2 मेरा 14 है मेरे प्यारे बच्चों, तो F1 डेफिनेटली मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। आप लोग चाहो तो F2 को छोटा रख लो, F1 को बड़ा कर लो, तो यहाँ पे इक्वेशन F1 माइनस F2 बनेगा। सॉल्यूशन का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। ओके, सो लेट्स बी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, और एक बार ना चैप्टर खत्म होने के बाद में बस अपने दोस्तों से नोट कंपेयर करके देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं डेफिनेटली बोलता हूं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, समझ गए, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं दे रहे होंगे, इससे कम या इसके लेवल का तो पक्का मिल रहा होगा आपको। ओके, अब इससे ज्यादा केवल जेई एडवांस और जेई मेंस की स्पेशल बैच में मिलेगा आपको। ओके, देखो यहाँ पर द वेक्टर ए इज वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, एक यहाँ पे नोट करके लिखो यार, ये देखो, जब भी आपको वर्टिकली अपवर्ड दिखाई दे, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों के कैप, और अगर आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई दे, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हो जाए माइनस ऑफ के कैप। ओके, तो डिरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज वर्टिकली अपवर्ड एंड direction of vector b is in north, the direction of a cross b। ओके, तो a क्रॉस b का डायरेक्शन पूछ रहा है, ये a क्रॉस b। तो ध्यान से देखना जरा इसको। देखो एक तो आपका प्लेन के बाहर निकल चुका है, मतलब दूसरा वेक्टर डेफिनेटली आपका प्लेन में होगा, और जब दूसरा वेक्टर प्लेन में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक के कैप है तो क्रॉस करने के बाद में आपको कभी माइनस के कैप तो मिलना ही नहीं वाला है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपको मिलने से रहा। ओके, फिर ए क्रॉस बी करके, ओके, देखो यहाँ पर अपवर्ड इन नॉर्थ, मतलब ये अपवर्ड साइड जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी भी नहीं होगा, अपना आंसर ए या तो बी में से निकल सकता है। तो वेक्टर ए अपने को दिया है के कैप। ओके, के कैप दिया हुआ है, और वेक्टर बी अपने को क्या दिया हुआ है, बी इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब बी अपने को दिया हुआ है जे कैप। तो के कैप डॉट जे, के कैप क्रॉस जे कैप। देखो अपना साइकिल होता है आई जे के का, आई से जे पे जाना है, जे से के पे जाना है, तो आई पे जे, आई इंटू जे, ये यहाँ पे क्या आएगा, जे इंटू के अपना आई आता है, लेकिन यहाँ पे ये के से जे पे जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना आएगा माइनस ऑफ आई कैप। तो ए क्रॉस बी अपने को मिलने वाला है माइनस ऑफ आई कैप, मतलब ये डायरेक्शन अपना होने वाला है वेस्ट डायरेक्शन। समझ गए? अब देखो यार, सीधा इसके ऊपर वही बच्चे जंप करे जिनका बेसिक कंप्लीट है, अदरवाइज गो एंड वॉच द बेसिक्स। ओके, अच्छा मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी, आप लोग स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, तो आप लोगों के आपके टेक्स्ट बुक का वन शॉट लेक्चर सीरीज यहाँ पे चाहिए, कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में वहां पे सॉल्व करवाऊं वन शॉट में पूरा, उसकी सीरीज नहीं बनने वाली। ओके, तो अगर आपको बोर्ड्स का लेक्चर वन शॉट में चाहिए, 12th या फिर 11th, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दो, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होगी तभी मैं यहाँ पे उसका कंटेंट तैयार करूंगा। ओके, चलिए, सो टू equal vectors having resultant equal to either of them, then the angle between them will be 120 degree। ओके, एंगल कितना आएगा उनके बीच का, 120 डिग्री आएगा। बोलना क्या चाहते हैं, देखो
टू इक्वल वेक्टर हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ऑफ देम। मतलब यहां पे अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर बोल रहा हूं, तो इन इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड पी है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी पी है, इसका मैग्नीट्यूड भी पी है, और इसका मैग्नीट्यूड भी पी है। पी और पी को जोड़ के पी आ रहा है। ये पॉसिबल होता है केवल 120 डिग्री के एंगल पर ही, ओके। जैसे कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे कि आपको अगर याद हो कि टू इक्वल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, टू ई कॉस ऑफ थीटा बाय टू, ओके, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर थीटा के वैल्यू में 120 डिग्री रखता हूं यहां पर, तो यहाँ पे आर क्या मिलने वाला है मेरे को, 2p इंटू कॉस ऑफ 120/2, मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/2 होगी, तो कॉस 60 ये मिल जाएगा 2p इंटू 1/2। भाई साहब आंसर फिर से कितना आ गया, p आ गया। एंड इट इज ओनली पॉसिबल एट 120 डिग्री। अगर 60 होता तो क्या आता अपने को, √3p आता, समझे। चलिए, हालांकि उसके लिए टेबल याद होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द वेक्टर्स a b and c, what is the value of vector c, okay, vector c into a cross b। बेशक किया जा सकता है यार, ओके। तो ए क्रॉस बी अगर आपको मैनुअली करना है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वरना मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया हुआ है। चलो पहले इससे जाके देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी, ओके। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट मेथड से ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। क्या मिल जाएगा ये अपने को, ए क्रॉस बी मिल जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए का मैग्नीट्यूड है 1 1 -1 2 -1 1। देन आई कैप अगर मैं अब डायरेक्ट लिखना चाहूं तो 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 +1 1 -1। देन माइनस ऑफ जे कैप, आई होप कि साइन नहीं भूले रहोगे। 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 इंटू -1 -2 +1, तो 1 + 2 प्लस के कैप -1 -2। तो ये आई कैप तो निकल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, -3 जे कैप -3 के कैप, योर वेक्टर ए क्रॉस बी, ओके। अब वेक्टर सी के साथ में इसको डॉट करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी कितना है आपका, 1/√5 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप डॉट विद ए क्रॉस बी कितना मिल जाएगा आपको, -3 जे कैप -3 के कैप। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1√5 इंटू आई तो नहीं है, 0 बन जाएगा, -2 -3 +6 +2 -3 -6। ओ माँ गो टू फिजिक्स, 0 आ गया मेरे प्यारे भाई। चलिए, इजी है। ये सेम क्वेश्चन आप लोग मेथड्स, ये डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। ये मेथड 1 है आपका, ओके। मेथड 2 मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ट्राइड बाय योरसेल्फ एट योर होम, ओके। जबकि मेथड 2 काफी सिंपल है इससे, बट मैं चाहता हूं कि वो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। चलिए, तो सी डॉट ए क्रॉस बी, ओके। सीक्वेंस किसी का भी पहला ऊपर नीचे हो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आप लोग सीक्वेंस जैसा यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है वैसा फॉलो करो, या फिर अपना ABC वाला पैटर्न फॉलो फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ओके। तो पहले मैं ए ही लिखता हूँ यहाँ पर, 1 1 -1। देन बी लिखता हूं मैं 2 -1 1। देन सी लिखता हूं 1 -2 2। इसको भी सॉल्व करके आपको 0 ही मिलने वाला है। देख लेना, -2 +2
-1 4 0 तो नहीं आ रहा इसके अंदर यार, झोल झाल है क्या कुछ? तो जरा इसको एक्सचेंज किया जाए जरा। 1 -2 2 देन 1 1 -1 +1 -1 0 देन -2 है यहाँ पर, देन -2 +2। ओके, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके लेते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब इसको सॉल्व भी किया जाए। देखिए ये जीरो मिल काहे नहीं रहा है। आ जाओ। हुँ, देख रहे हो ससुरा, हैंग होता रहता है बीच बीच में, पता नहीं कौन सा नशा चढ़ता रहता है इसको। वैसे भी मेरा लैपटॉप आज बनने के लिए जाएगा तो 2 दिन लेक्चर नहीं होने वाले हैं। 2 दिन लेक्चर मीन्स की लैपटॉप बनने में टाइम तो लगेगा ना बच्चा, बस ये वही टाइम है। आइए सॉल्व करके देखो जरा पे कि आंसर मिल का है नहीं रहा है इससे। ये यहाँ पे क्या जाएगा 1, दिस इज -2 एंड दिस इज -2 इंटू +2 -1 4 माइनस माइनस +1। ओके देन -1 कितना मिल रहा है 4 देन -1, तो यहाँ पे तो ये 0 मिल जाएगा, ये अपने को -5 मिल जाएगा। ओके और ये यहाँ पे कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, -3 +3। वाओ -1 इंटू, अरे रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी, यहाँ -4 है यार, देखो ना 2 इंटू 2 -4। सही है सही है, अपना मेथड सही है भाई, गलत नहीं है। तो ये -1 इंटू -5 दैट इज +5, योर आंसर विल बिकम 0। 0 इससे भी आ रहा है, सीक्वेंस कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स, अरे यार ये तो सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया आपको, दैट इज वेक्टर एफ क्रॉस ऑफ वेक्टर आर। बस अब सीधा सीधा लिखिए यहाँ पर। वैसे इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क भी पूछा जा सकता था। ओके तो इट विल बिकम आई कैप जे कैप के कैप, इट विल योर -3 +2 +1 8 2 3। तो अगर मैं सिर्फ आई कैप सॉल्व सॉल्व करके देखता हूं, देखो ऐसे ऑप्शन में समझदारी रखा करो। ओके तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 6 3 2 6 -1 कितना दिख रहा है आपको 4 आई कैप दिख रहा है। ओके 4 आई कैप दिख रहा है। देन उसके बाद में जे के लिए क्या दिख रहा है आपको, -j इज -9 +8, -9 -8 दैट इज माइनस ऑफ 17। ओके ओके वेट 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 वेट, जरा रुको यार, यहाँ पे एक दिक्कत है, पता है क्या, टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, नॉट वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। ओके क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज होते ही साइन बदल जाता है ना, वही सोचो कि मेरा आंसर माइनस में क्यों मिल रहा है मेरे को। तो आर पहले लिखो यहाँ पर 8 2 3 -3 2 एंड 1। आपको याद है लास्ट लेक्चर हमने एक टॉर्क का क्वेश्चन किया था, आंसर माइनस में आया था, आर पहले आएगा। ओके उस क्वेश्चन को भी सही कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पे आई कैप क्या मिलने वाला है आपको 2 -6 देन -j कैप 8 +9 8 +9 -9 है ना, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस k कैप 16 +6।
कितना मिल जाएगा मेरे को ये, -4 i कैप - यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को, 17 j कैप, देन +22 k कैप। माय ऑप्शन डी। जहां तक मेरे को याद है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं रिटर्न चलता हूँ उसके ऊपर जरा। ये देखो। ओके। F×R नहीं आएगा यहाँ पे, R×F आएगा। सही सही कर लो इसको। ये आएगा आपका वेक्टर R×वेक्टर F। अब बस वेक्टर की पोजीशन भी चेंज चेंज कर लो, बस आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो वेक्टर R कितना है आपका यहाँ पर, वेक्टर R है आपका 2 2 1, और वेक्टर F है आपका 3 7 4। ओके। देन आई कैप कितना मिलने वाला है ये आपको यहाँ पर, देखिए 6 माइनस, यहाँ पे 6 - 7। व्हाट द हेल यार। ओके ओके ओके, ये -2 है ना भाई। और यहाँ पे ये लिया है हमने, तो ये -6 + 7, -6 + 7 -J कैप कितना मिल रहा है ये, माइनस, ए यार रुको, ये -8 है, फिर माइनस आ रहा है अभी। मेरा दिमाग कहाँ, थामा थामा। 8 है, सॉरी 6 नहीं है भाई, 8 है। 4 × 2 8 होता है यार, मैं छोड़ रहा हूँ कसम से। J कैप कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 - 3 +K कैप। अब इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है यार। ओके। +K कैप। अच्छा, अपना ये वाला मेथड भी सही था, आंसर उससे भी सही मिलता अपने को, बट वी गो विद द सिंपलर मेथड। के लिए क्या मिल जाएगा, 14 - 6। तो ये यहाँ पे कितना मिलने वाला है, I कैप -5 J कैप +8 K कैप। ओके। चलिए लेट्स गो। तो ये अपना है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बॉडी विद रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पोजिशन वेक्टर आर। ओके। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बोल देता हूँ, R×Ω होता है इसका फॉर्मूला। आप लोग जरा इसको खुद से ट्राई कीजिए। ओके। खुद से ट्राई कीजिए और सोच के बताइए क्या आएगा ये। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है, ओमेगा कितना दिया गया है, 3 I कैप -4 J कैप +K कैप। नए नए टर्म देखने को मिल रहे होंगे, डरना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बस फॉर्मूला देखो, सॉल्व कैसे करना है वो सीखो। ओके। लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पोजीशन वेक्टर मींस वेक्टर आर दिया गया है। यह आपका है 5 I कैप -6 J कैप +6 K कैप। ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बॉडी इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है V = R ओमेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा। ओके। चलिए जरा इसके अंदर रख के देखिए इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, और मेरे को बताइए इसका आंसर। क्या हुआ, माइनस में आ रहा है आंसर क्या, माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। इट विल ω×R। ओके। चलिए देखिए यहाँ पर तो
सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या लेंगे अब, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इट विल आई कैप, जे कैप, के कैप। ओमेगा कितना दिया आपने को, 3 - 4 1, और आर कितना दिया आपने को, 5 - 6 और 6। तो आई कैप क्या मिलने वाला है यहाँ पर, -24 + 6, -24 + 6। और जे कैप क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 18 -5, देन प्लस के। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, -18 + 20। अब देखो, अब कंफ्यूजन होगा, सर ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा। अरे मत रखो बे, आर क्रॉस ओमेगा ही करो। तुमको मैग्नीट्यूड मैच होना चाहिए ऑपोजिट साइन के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझे, फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए, मैग्नीट्यूड मैच हुआ, सीधा टिक मारो। हाँ बस, वैसे दूसरा ऑप्शन ना दिया हो कंफ्यूजन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको, -18 मिलेगा, -18 आई कैप। देखो 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 भाई, इसने कंफ्यूजन किया है ससुरा, बहुत बड़ा दिमाग यहाँ पे चला रहा है ये। 18 - 5 13 -13 जे कैप। देन यहाँ पे आने ये मिलने वाला है +2 के कैप, +2 के कैप। एग्जैक्ट सेम आंसर बट विद ऑपोजिट नोटेशन। तो भाई साहब, कृपया करके फॉर्मूला ध्यान में रखना, फॉर्मूला भूलना मत, समझ गए, वरना एग्जामिनर ना चंट है यहाँ पे। ये ऑप्शन में तो ठीक था, क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक था, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ठीक ना है। ये भी 18 13 2 है, ये भी 18 13 2 है, और आर क्रॉस ओमेगा से 18 13 2 ही आएगा। बट आपका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3 ए बी के बराबर है। देखो यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन का टेंशन आपको लेना है तो मत लो यार, फॉर्मूला अभी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन आना जरूरी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये गिवन कंडीशन दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। कितना दिया गया है आपको, ए बी साइन थीटा दिया गया है, ये √3 है आपका, ए बी कॉस थीटा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, √3 दी गई है। और ये पॉसिबल कहाँ होता है, टेन 60 पे ही पॉसिबल है ये। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, 60 डिग्री मिल जाएगी। चलिए आगे आते हैं। दिस बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ओके, तो साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है और कॉस 90 0 होता है। तो क्रॉस से जाएंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, फिर वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना पड़ेगा। दिखा देता हूं मैं आपको कितना लेंदी मेथड है। तो अगर वेक्टर ए क्रॉस बी से मैं जाता हूं, जहां पे अपने को ये क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप मिलता है, तो वी हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन इट विल बिकम ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या मिलने वाला है मेरे को साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा साइन 90 के बराबर, थीटा परपेंडिकुलर बोला हुआ है मतलब 1। तो मतलब वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इज ए बी। भाई साहब यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, देन ए क्रॉस बी को सॉल्व करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। बहुत लेंदी मेथड है। सीधा सीधा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ले लो यहाँ पर। ओके, इससे भी सेम आंसर आएगा आपको। तो 2 आई कैप +3 जे कैप +8 के कैप डॉट विद 4 जे कैप -4 आई कैप प्लस अल्फा के कैप इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 दूना 8, 8 तिया 24 +8 अल्फा, कितना मिल जाएगा ये, -16 +8 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो भाई अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ पे।
मेन है, मैच नहीं हो रहा। अरे रे रे, वो इधर 12 होता है रे। ये 12 होगा, सॉरी सॉरी, ये -4 है। तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, +1/2 मिल गई। मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अभी दिमाग यहाँ पे घूम घूम जाता। ओके। तो भाई सीधी सी बात है, जिस लेवल का सवाल मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। अदर अदर स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को सॉल्व करने के बाद ही सीईटी में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब पेपर निकालने का लेवल अपना हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी इज ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे भाई ये तो मैंने बताया हुआ है आपको, याद नहीं क्या आपको? होगा होगा, बिल्कुल होगा, दिलवाते हैं हम आपको याद। याद आया कुछ? ये आपको दिया गया है वेक्टर ए। चलिए इसको लीजिए वेक्टर ए और इसको लीजिए वेक्टर बी। तो अगर ये आपका वेक्टर बी है, कुछ भी ले सकते हो, दोनों को ऐसा फर्क नहीं है। और ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कितना लिया है लोग ने, बी क्रॉस ए लिया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। तो बी क्रॉस ए। भाई एक बात बताओ, क्या ये इन दोनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है? तो वेक्टर बी डॉट विद ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। भाई सीधा सीधा यहाँ पर ये इनके साथ में डॉट कितना मिल जाएगा, जीरो नहीं मिलेगा? जीरो ही तो मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज जीरो। चलिए प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन था, जेई मेंस 2022 का सवाल है। वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 i कैप + 3 j कैप - k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू i कैप + 2 j कैप + 2 k कैप मीटर। ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। चलिए बहुत बढ़िया। चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकूंगा, बट ठीक है, देखो आप लोग बेसिक से देखो। फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अलोंग बी वाला हम लोग कैसे टर्म लिखा करते थे, तो यहाँ पे मिल जाएगा वेक्टर ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए कैप अलोंग बी कैप। ओके, तो यहाँ पे ए कैप निकालना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, वेक्टर ए नहीं बोल रहा है ये, ए कैप अलोंग बी कैप बोल रहा है ये। ओके। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड आपको तो 1 मिलने वाला है। ओके। और यहाँ पे अलोंग बी कैप पूछा गया है भाई, क्या करना चाहिए? सिंपल मेथड लेते हैं एकदम। चलिए, तो लेट इट बी वेक्टर ए एंड दिस वुड बी वेक्टर बी। एंगल थीटा दिया गया है और ये इनका कंपोनेंट यहाँ पे गिरेगा। ओके। कितना कंपोनेंट गिरने वाला है ये इनका, ध्यान में रखना, इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है। यहाँ पे इनका कुछ गिरने वाला है ए कॉस थीटा। भाई तो सीधा सीधा इनको ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के दे दो, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट बोला है सीधा सीधा। ओके। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिलने वाला है अपने को, ये मिलने वाला है ए बी कॉस थीटा। और यहां से हम इनको निकाल के देंगे ए कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। खत्म, यही तो निकालना है अपने को, ए कॉस थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है। ओके। चलिए, तो ए डॉट बी क्या मिल जाएगा अपने को, 2 i कैप + 3 j कैप -k कैप इज डॉट विद i कैप + 2 j कैप + 2 k कैप दी होल डिवाइडेड बाय बी का रूट क्या मिलने वाला है, √2² + 2² 8, मतलब 4 + 4 8, 8 + 1 9, सीधा आंसर आ जाएगा √3। तो देखो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपका, 2 × 2 +2 × 3 = 6, देन -2 अपॉन 3, आंसर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2 मीटर मिल जाएगा आपको। क्लियर?
यहाँ पे ये चाहता तो यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर भी पूछ सकता था। तो फॉर्मूला क्या होता आपका, वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप होगा। ओके, जहां तक मेरे को लग रहा है ना कि यहाँ पे ये वेक्टर ए ही रहना चाहिए था। ओके, थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। भाई अगर देखो ए कैप डॉट ए कैप कॉस 0 1 ये सही नहीं है। देखो ये लेस देन और मोर देन तो हम लेते ही नहीं है भाई। ए क्रॉस है, आई क्रॉस है, साइन 0 0, ऑप्शन सी सही है। सेम का सेम से क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आता है। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, तो वेक्टर दिया गया है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो सबसे पहले भैया ए माइनस बी की वैल्यू तो लिखो, जिसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा बराबर किसके ऊपर होते हैं भाई, √2 पे बराबर होते हैं, ये मतलब 45 डिग्री। कॉस 45 1/√2, आंसर मिल जाएगा प्लस √2ab। नहीं नहीं, माइनस √2ab, क्योंकि माइनस है ना, बीच में माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस ना आएगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। तो ये आपको दिया हुआ है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। भैया ए बी कैंसिल हुआ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ से थीटा कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया अपने को। बस अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी कितना मिलने वाला है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस 45 1/√2 होता है, 2/√2, √2 मिल जाएगा। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। ओके, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था जेई मेंस का। If a vector P cross vector Q and the angle between P and Q is theta, then what is the value of theta will be? थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो। भाई दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, थीटा की वैल्यू 180 मिल जाएगी। इसमें भी क्या ही सोचना है, ये सोचने वाली चीज थोड़ी ना है कोई। देखो यहाँ पर 0 से बड़ा और 360 से छोटा, 0 नहीं लिखना है, 360 भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो वेक्टर P क्रॉस ऑफ वेक्टर Q क्या दिया गया है यहाँ पर, वेक्टर Q क्रॉस ऑफ वेक्टर P। इसने बोला है इफ, मान लो, भले नहीं होता, मान लो, समझ गए। तो मानने के बाद ये आपको क्या मिलने वाला है, वेक्टर P क्रॉस ऑफ वेक्टर Q। मैं इसको माइनस ऑफ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q लिख सकता हूं, इसी का उल्टा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q प्लस वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू थीटा। ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल्स टू थीटा। इट विल बिकम 2PQ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन थीटा आपको मिल जाएगा यहाँ से 0। तो भैया यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 हो सकता है, फिर थीटा की वैल्यू आपकी 180 हो सकती है, 360 हो सकती है, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं होगा। तो 0 भी नहीं है, 360 भी नहीं, बचा आपका 180। ओके, चलिए। वैसे स्पीड काफी अच्छी है भाई, देखो ना यहाँ पे 40 मिनट में ही लगभग हमने कुछ 15 सवाल निपटा लिए। स्पीड ठीक ठाक है अपनी, आ जाओ। ओहो, ये देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है जेई मेंस का, क्वेश्चन का मेरे पीछे छुप रहा है, ऑप्शन छुप रहा है। यहाँ पे ले आओ इसको। दिख रहा है, चलिए। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, अ क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द
shown in the figure the vector from the central point face A B O D। एक ये वाले फेस पे है वेक्टर, ओके, एक ये वाले फेस पे है, और एक दूसरा फेस कौन सा है आपका, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO। BEFO कहाँ है बे, BEFO एक ये वाला फेस है आपका, ओके, इन फेसेस तक पहुंचा है। ध्यान देना, मेरे को इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है, तो ये मेरा लिए फाइनल पॉइंट होगा, ये मेरे लिए इनिशियल पॉइंट होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा। जरा डायग्राम बाहर निकालूं पॉसिबल हो तो। हम्म, नहीं यार, छोड़ो, जाने दो बच्चा, कोई बात नहीं, हम सीधा डायग्राम में उठा लेते हैं, अपना क्या जाता है, और पेस्ट करो, खत्म बात। ध्यान देना अब यहाँ पर कि अगर यहाँ पे इसका वेक्टर लिखना चाहो तो ये कौन से प्लेन में है भाई, ये XZ प्लेन में है, मतलब आई कैप और के कैप के प्लेन में है। तो यहाँ पर मेरे को जो पॉइंट मिलने वाला है वो, यहाँ पे पॉइंट क्या मिलने वाला है, एकदम बीच में है ना, सेंट्रल पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेंट्रल पॉइंट मेंशन है क्वेश्चन में, तो ये आपका A/2 और ये आपका A/2 है। तो अगर इस पॉइंट के लिए मैं इक्वेशन लिखने चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट का इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा, A/2 आई कैप प्लस A/2 जे कैप, फिर उसके बाद में वो ये आपका, अरे ये के कैप है ना, A/2 आई कैप प्लस A/2 के कैप। यहाँ पे ये वाला फेज है, मतलब जे और के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को इक्वेशन इस पॉइंट के लिए, दैट इज A/2 जे कैप प्लस A/2 के कैप, ओके। नाउ फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा अपने को, तभी ये वेक्टर का इक्वेशन मिलने वाला है, ओके। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व सॉल्व करेंगे, लेट इट बी वेक्टर R इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल A/2 जे कैप प्लस ऑफ A/2 के कैप, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल A/2 आई कैप माइनस ऑफ A/2 के कैप, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, के कैप कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बच रहा है आपका A/2 जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस ऑफ आई कैप, योर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम। चलिए, हाफ इंटू ए इंटू जे कैप माइनस आई कैप, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई। अब भी सॉल्व किया है यार, कौन से सवाल का था वो क्वेश्चन, कहाँ पे आया था, ये जेई मेंस 2021 का 21 का क्वेश्चन है, और AIPMT 2004 का सवाल है, मतलब नीट का सवाल जेई में पूछा जा रहा है, बाप रे बाप, इसको बोलते हैं कलयुग मेरे प्यारे बच्चों। तो दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए, बोला मान लो बे, ए कंसिडर इट कि ऐसा है, भले ना हो हम मान लेंगे, उसमें क्या हुआ। तो ये मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सिर्फ इसके लिए लिखा है ये चीज, ओके। तो ये यहाँ पे भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, इट विल बिकम 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, या तो थीटा की वैल्यू 0 हो, 180 हो, 360 हो, तो ये आपको मिल जाएगा ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0,
तो भैया साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आपको मिलेगा, लेकिन पॉसिबल कब है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो, पाए हो, 2 पाए हो, तभी ये चीज पॉसिबल है आपकी। ओके, तो इसमें इसमें केवल पाए दिख रहा है अपने को। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनमें से कौन सा वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? ये दोनों प्लेन में है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इनका। ओके, मतलब पूरा पूरा वेक्टर फॉर्म लिखना है यहाँ पर। अच्छा, एन कैप निकालना है यार। ओके ओके ओके, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन पूछा है लोग ने। हम्म, तो अगर आपको इक्वेशन याद हो तो वेक्टर ए, वेक्टर कॉस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, तो जैसे मैंने इसको मैग्नीट्यूड लगाता था मैं, तो ये क्या मिल जाता था? ये मिल जाता था मेरे को ए बी साइन थीटा मिल जाता था। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में से लिखना चाहूं तो मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। तो यहां से मेरा एन कैप क्या मिल जाएगा मेरे को? यहां से हमको एन कैप मिल जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर फॉर्म सबसे पहले निकाल लेंगे हम यहाँ पर। ओके भाई, रूट 66 तो मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, ये तो कंफर्म है अब। तो रूट 66 किसका बनेगा ये चेक कर ले यहाँ पर एक बार। देखो 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 16, 4 का स्क्वायर लेंगे ना यहाँ पर। तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये आपको मिल रहा है 49 प्लस 16, सॉरी 50, 50 प्लस 16, 66। रूट 66 यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, देन उसके बाद में 4 एक साथ यहाँ पे भी मैच होगा। ये 64 प्लस 4 68, एक 69, रूट 69 आ रहा है। तो भैया ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही निकल गए। बचा अपना आंसर क्या आएगा? इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, जहां तक पूरे पूरे आसार इसके, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस वाले को फॉलो कर रहा है अगर ढंग से देखा जाए तो। ओके, चलिए यहाँ पर तो लिखा जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको तुक्का भी मारना हुआ तो आप लोग ये दिमाग लगा सकते हो कि ए और सी के सही या गलत होने की चांसेस 50-50% है। पहले चारों ऑप्शन दे तो 25-25% है यहाँ पे चांसेस। तो आपको मिल जाएगा ये आई कैप, जे कैप, के कैप, इट विल ए कैप। एक आपको कितना दिया हुआ है? 1 -3 -1। देखो ना वेक्टर ए आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? आई कैप -3 जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? बी आपको दिया हुआ है 2 1 -1। क्लियर? सॉल्व किया जाए आई कैप इंटू -3 इंटू -1 3, माइनस इंटू +1, -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर 3 + 1, बीच में माइनस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ जे कैप, -1 -2 माइनस +2, तो -1 +2। ऑप्शन सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे प्लस के कैप क्या मिल रहा है मेरे को? 1 + 6, 1 + 6, इट विल बिकम 4 आई कैप माइनस जे कैप। सी भी नहीं आ रहा बे, ए आ रहा है। कितना है ये? +1 है, +1 इंटू -1 माइनस जे कैप +7 के कैप। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। इसका मैग्नीट्यूड मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग खुद ही निकाल लेना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ रहा है आपका? रूट 66 मिल रहा है आपको। चलो लिख ही देता हूँ कुछ मेरे बच्चों के लिए भाई, कि वो थोड़े भोले होते हैं, नादान होते हैं। रूट 66 बस सीधा यहाँ पे रखना है वैल्यू। क्या मिल जाएगा आपको? 4 आई कैप माइनस जे कैप +7 के कैप दी होल डिवाइडेड बाय रूट 66। क्लियर एकदम?
योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। if two vectors, then what is the value of these two vectors? A vector A cross vector B plus vector B cross vector A। अच्छा, चलो सॉल्व किया जाए इनको यार। एच पी सी टी। एच पी मतलब क्या है यार? हरियाणा। सॉल्यूशन आ जाओ। की तो स्टेट का पेपर है। एचपी क्या दिया हुआ है यहाँ पर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओपन करो जरा ब्रैकेट, मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, देन माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ भाई, ये और ये तो निकल जाएंगे। यो, अच्छा ए यार, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? ए आएगा ना? ए आएगा यहाँ पर। तो ये दोनों टर्म तो निकल जाएंगे भाई, सीधा सीधा निकलते ये दोनों टर्म ही निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को? माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ बी क्रॉस ए ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको उल्टा करके लिखना चाहता हूँ, ये माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस प्लस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए। कितना मिल जाएगा? ये 2 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। भाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 20। भाई 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। ओके, आ जाइए। टू पोजिशन वेक्टर आर गिवन बाय r1 r2 एंड देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r1 क्रॉस r2। यूनिट वेक्टर निकालना है यार। फिर से वही फॉर्मूला एन कैप में डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे अब। ओके, तो इसने खुद ही वेक्टर दिया हुआ है r1 क्रॉस r2 दी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड √2 ही बन रहा है। ऑप्शन इतना अच्छा सेट किया गया है। ये आंध्र प्रदेश का पेपर है। ओके, एमसीईटी। अच्छा रुको रुको, ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ऊपर आएगा वेक्टर। मैग्नीट्यूड आएगा नीचे, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर। तो भाई यहाँ पे r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर क्या मिलने वाला है आपको? मैट्रिक्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, इट विल 1 1 1 1 -1 1। ओके, तो इट विल बिकम, क्या बन जाएगा ये आपका? 1 इंटू 1 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 2 आई कैप। ओके, तो सीधा लिखना चाहो तो ये क्या बन रहा है? 2 आई कैप मेरा यहाँ पे बन रहा है, माइनस ऑफ जे कैप, -1 जे कैप निकल जाएगा, जे कैप नहीं आएगा, किसी में दिया भी नहीं भाई ने जे कैप। देन प्लस, ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, वेट अ मिनट भाई, अच्छा सॉरी, -1 -1 -2, तो ये आपका बन रहा है -2 के कैप। मेरे को शॉक में आ गया भाई, के कैप भी 0 कैसे बन रहा है? तो भाई प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है अपना आंसर, और प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन केवल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। देखो मैं इसके आगे सॉल्व भी नहीं करता, इसको बोलते हैं डायरेक्टली अप्रोच। कि आप लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो ऑप्शन से ऑप्शन में निकालने की आप लोग यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे कोशिश करते हो। पूरा सॉल्व हम लोग यहाँ पे फिर भी करेंगे, बट मेरे को दिख रहा है कि आई कैप प्लस में रहेगा और के कैप माइनस में रहेगा, तो भाई सीधा ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है यहाँ पर। तो 2 कॉमन निकाल लिया जाए, इट विल बिकम आई कैप माइनस ऑफ के कैप। ओके, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता है √2 ही मिलने वाला है। r1 क्रॉस r2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड रूट का 2 स्क्वायर प्लस रूट का 2 स्क्वायर, सीधा 4 + 4 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 + 1 √2।
चलो करके देख लो तुम लोग। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा? वाह, लाइट चली गई। लाइट चली गई। थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा ना। हो, चलिए कोई नहीं, मैं 2 मिनट के लिए जरा कैमरा ही हटा देता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो ये आपको मिल जाएगा 4, या फिर 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो यार। इट विल बिकम 1 + 1। 2 बाहर आ गया। यहाँ पे कितना बचा आपका? √2 बचा बस। 2√2 आपका मैग्नीट्यूड बन गया। तो भाई सीधा यहाँ पे आप लिख दो। एन कैप क्या मिल जाएगा आपको? योर एन कैप विल बिकम वेक्टर आर क्रॉस R1 क्रॉस R2, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ R1 क्रॉस R2 वेक्टर। तो ये आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर? इट विल बिकम योर 2 टाइम्स आई कैप माइनस के कैप। नीचे मिल जाएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मिल जाएगा आई कैप माइनस के कैप अपॉन में √2। सेपरेट करने के बाद में ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। इसको आप लोग यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, कितने क्वेश्चन हैं यार? अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेक्टर्स? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ओके, सबसे पहली बात देखो, ये स्केलर है। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज ऑलवेज स्केलर वैल्यू, ये ट्रू है। ओके, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसके बगल में ट्रू लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये आपका क्या आएगा? वेक्टर आएगा। क्रॉस है, ये भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। वेक्टर क्रॉस वेक्टर का हम लोग डॉट कर रहे हैं। वेक्टर का और वेक्टर का हम लोग डॉट कर रहे हैं, तो भैया ये भी तो स्केलर होगा। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और वेक्टर वेक्टर का डॉट स्केलर, तो ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे देखिए जरा, ये आपका वेक्टर है, ये आपका क्या है? वेक्टर है, और इन दोनों का क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई, क्या ये वेक्टर बनने वाला है? बिल्कुल, ये भी ट्रू है आपका। ये भी वेक्टर ही बनने वाला है। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज पे सवाल बन जाते हैं यहाँ पे, तो जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करके जाओगे, पेपर में हाई चांसेस रहेंगे कि आपका पेपर 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? वेक्टर है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। आ गया लाइट, आ गया लाइट। आ जाओ। चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। तो ये आपका वेक्टर है। वेक्टर क्रॉस विद वेक्टर, वो तो वेक्टर बनेगा भैया। ये फॉल्स लिखा हुआ है स्केलर वैल्यू, ये फॉल्स है, और उसने पूछा गया है कि विच इज नॉट ट्रू। ऑप्शन इज अवर द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, तो यहां पर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है पूरा। ओके, तो देखिए इसके बगल में आपको यहां पर ना, इस साइड, ठीक है, एक वन शॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। जाइए उस वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। और वन शॉट के साथ मीन्स इतना देखने के बाद मैं उसको देखते हूँ जिसमें सीटी के सारे पीवाईक्यू मैंने करवाए हुए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आपको एक ही लेक्चर मिलने वाला है, जेई नेट सीटी का पीवाईक्यू। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। प्यार करते रहिए, और जिसने यहां तक देखा है भाई, तुमको तुमको वेरी गुड है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, क्योंकि इतने देर तक टिके रहना, ऑनलाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ में, बहुत बड़ी बात है यार। ओके, चलिए, तो इसके बाद में अपना नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? दैट इज योर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिट्स एंड डायमेंशन मैं आपका केवल बोर्ड लेवल का लूंगा, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज फिक्स, दैट इज एरर कैलकुलेशन के ऊपर, बट वो एकदम मैं लास्ट में लूंगा आपको। ओके, क्योंकि वो सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले अपना मेन पोर्शन, अब जाके रियल फिजिक्स अपनी स्टार्ट होगी, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपके बुक में हालांकि ऐसा कोई चैप्टर दिया नहीं गया है, लेकिन मोशन इन प्लेन का जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर उसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसके अंदर छुपाया गया है। ओके, उसके बाद में मोशन इन प्लेन अलग खुद में एक चैप्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, फिर मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन भी आता है, लेकिन वो आपको 12th में फेंक दिया है।
पता नहीं क्यों। सर्कुलर मोशन आपको मोशन प्लेन में ही करना चाहिए। फिर उसके बाद में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में 3 चैप्टर आते हैं आपके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, देन WPE, देन सेंटर ऑफ मास। भाई स्टेट बोर्ड ने तीनों अलग अलग चैप्टर को एक में ही मर्ज कर दिया है, पता नहीं क्यों ऐसा किया। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ओके चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और ये वन शॉट देख के ही जाना आप लोग। ओके चलिए।